जीव के लिए। क्योंकि अगर पूर्ण गुरु नहीं, हमने यही शरीर खाली नहीं करा गुरु ने और सूक्ष्म में नहीं पहुंचा और गुरु की पदवी का ऊपर जाकर के बैठ गया, कोई भी हो नाराज मेरे से मत होना। मैं तो संतों के आगे माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ, मालिक मेरे को क्षमा करना। अगर जिसका सतुल शरीर खाली नहीं करा और सूक्ष्म के अंदर नहीं पहुंचा, वो तो गद्दी के ऊपर क्या, वो तो महात्मा तो कवा सकता है, योगी कवा सकता है, लेकिन गुरु नहीं कवा सकता। गुरु तो वही होता है जो अपने सूक्ष्म शरीर सतुल शरीर को खाली करके और सूक्ष्म में पहुंच गया। सूक्ष्म से ऊपर जाकर के गुरु बनता है। गुरु तो त्रिकुटी के अंदर जाकर बनता है और गुरु त्रिकुटी से नीचे नहीं उतरता। शब्द जिसका खुल जाता है वो गुरु का वो हो जाता है। गुरु कहो चाहे उसको शब्द कहो, वो शब्द का रूप हो जाता है। शब्द धरती, शब्द आकाशा, शब्द भयो प्रकाशा, सारे सृष्टि शब्द विराजा, नानक शब्द आकाश, जितना पसारा शब्द का है। उस गुरु की जरूरत है। वो नूरी गुरु हमारे को मिल गया तो आप देखो थाली के अंदर क्या, आप भूल जाओगे सब क्या है। ये प्रकाश तो कुछ भी नहीं है, ये सूर्य का प्रकाश कुछ भी नहीं है। जो अंदर वाला सूर्य का प्रकाश देख लोगे तो आपको तो इतना आनंद आएगा कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। उस तारा मंडल के अंदर भी पहुंच गए आप, उसके अंदर भी आपको इतना आनंद आएगा जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। आप देखते रहोगे और यूं कहोगे कि आगे नहीं चलो भाई, यहां सब कुछ है, यहां सब कुछ है। लेकिन उसको देखो कैसे, उसके लिए हमने ये कितना गहरा प्रश्न है। अगत में मत ना भवा सोड़, जो कोई तोकू काटे बोवा। देखो कितनी बड़ी बात कह दी। अब जो तेरे को काटे बोवा तू बोवा को फूल। राजा परीक्षित ने ये पता पड़ेगा तेरे को आज का 7वां दिन सांप खावेगा, सांप खाएगा आज का 7वां दिन। महाराज जी महात्माओं के पास में पहुंच गए राजा परीक्षित जी। एक दिन के अंदर एक मंजिल तय कराई उन्होंने, सुखदेव मुनि ने। एक दिन के अंदर एक मंजिल और 7 मंजिल उन्होंने तय कर ली, क्योंकि डर था उसको। अब तेरी आज के 7वां 8वां दिन मौत है और सांप से होगी मौत, सांप काटेगा। 7 मंजिल उसने पूरी कर ली। जो सप्ताह बांधते हैं उसकी बात कर रहा हूं। वो सप्ताह बांधते हैं, ये तो कितना ने कथा सुनी, कितनों ने वो सुना। क्या किसी की सप्ताह पूरी हुई? कोई एक मंजिल पे भी गया? नहीं गया, क्योंकि इनको डर नहीं था, खाली सुनने का वो है। राजा परीक्षित ने जितने दरवाजे नगरी के अंदर आते थे, सब दरवाजे और गलियारे जितने थे, जितने रास्ते थे, सब के अंदर फूल बिछवा दिए। अब मेरा दुश्मन आवेगा यहाँ के, उसको कोई परेशानी ना हो, उसको कोई परेशानी ना हो। मेरा दुश्मन आएगा यहाँ से, हमारा तो कोई थोड़ा सा कुछ कह देता है, उसकी जान लेनी शुरू कर देते हैं। और वो तो हमारी जान का दुश्मन आ रहा था उसके अंदर से निकल करके।
उसके लिए जो कोई तो को कांटे बोवे तू बोवा को फूल, और उसको तो त्रिशूल बनाएंगे तेरा फूल का फूल। अगत में मत ना बोवस। चारों पांचों जितने रास्ते थे सारी नगरी के अंदर फूल बिछवा दिए सांप के लिए, क्योंकि शराप लगा था राजा परीक्षित ने। एक महात्मा का गला के अंदर सांप डाल दिया, उसने भक्ति कर रहा था, उस महात्मा ने आंख खोली और शराप दे दिया ताकि यही तेरे को खावेगा। भरा हुआ सांप था वो डाल दिया था, यही खावेगा। तो महात्माओं का पहले कहते थे शराब बहुत ज्यादा, कलयुग के अंदर शराब ज्यादा लगता था उस टाइम, सतयुग के अंदर, द्वापर में लगता था, अब तो कम लगता शराब, अब नहीं लगता। द्वापर में, सतयुग में, त्रेता युग में इनमें शराब ज्यादा लगता था। वही शराब आकर के सांप आया और उन रास्ते के अंदर उन्होंने देखा, उसका भी मन बदल गया, सांप का भी मन बदल गया। और राजा ने अपनी वो पहले मरण का डर था ना, उसने अपना शरीर के अंदर से जो जीव आत्मा थी वो छठे चक्कर से ऊपर ले जाकर 7वीं मंजिल में पहुंच गया वो। अब एक खोड़ के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो सांप क्या करेगा उसमें? उस खोड़ के अंदर से निकल गया था जीव। अब सांप आया और उसको अपना काम तो देखो उसने करना, शराब तो लगा हुआ था ना, वो खाली पड़ी थी खोड़। देखो हम तो अपने दुश्मन के लिए कितनी वो करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, किसी ने किस तरह करके मरवाएगा। नहीं, हमने जो कोई तो को कांटे बोवे तू बोवा को फूल, और उसको तो तरसुल बनेगा तेरा फूल का फूल। अगत में मत ना बोवे सुन, अगत में मत ना बोवे सुन। वहां से आया भजन करने, यहां आकर गया भूल। अब वहां से तो भजन करने आया था, यहां आकर गया भूल। दोनों जाने हिसाब नहीं है, लेखा ब्याज और मूड। हम तो नहीं समझते हमारा हिसाब नहीं है, हमारा हिसाब पाई पाई का होता है। जो जिसके यहाँ गंदी बात बोलता है, जो जिसके यहाँ अच्छी बात बोलता है, जो जितना टाइम भजन करता है, जो जितना टाइम जिसका अच्छा विचार होता है, तो सारी बात उस मालिक की किताब के अंदर लिखी जाती है। अब उस मालिक की किताब के अंदर जो किताब के अंदर लिख गई वो उस टाइम पर दिखाई जाती है जब जीव उस दरवाजे के ऊपर पहुंचता है। हमारी मृत्यु जाकर के शिव के दरबार में होती है, इसको त्रिकुटी बोलते हैं। वहां जाकर के मृत्यु होती है जीव की, इससे पहले मृत्यु नहीं होती। इस शरीर की मृत्यु होती है, जीव तो रहता नुकानू, शरीर की मृत्यु होती है। ये शरीर जो है ये बदली हो जाता है, जीवात्मा तो कभी मरती नहीं, कभी नहीं मरती। लेकिन हमारा को एक बात और भी है इसके अंदर, मैं कई बार इसमें सत्संग दे चुका पहले भी, मालिक की मौज थी और आज आपको फिर बता रहा हूं। गुरु हमारे को उस दरबार में मिलता है, क्योंकि त्रिकुटी के अंदर वो काल महाराज का भी वो देश है और वहां गुरु का देश भी है। गुरु वहीं पे बैठा होता है, जो गुरु का अपनाया हुआ जीव होता है वो गुरु के पास में चला जाता है। चोला तो चले गया, चोला तो खत्म हो गया, गुरु ने रूह अपनी ले ली। वो अगर वो जाने लायक है उस जगह के ऊपर, उसका कर्जा गुरु दे करके और काल से छुटा करके अपने धाम में ले जाता है। गुरु कर्जा दे देता है उसका। बाप हमारा धनेड़ हो,
तो क्या हमारा कर्जा नहीं चुका सकता? और जो बाप भिखारी हो तो नहीं दे सकता, बाप भिखारी है तो नहीं दे सकता कर्जा, और बाप धनेड़ है तो हमारा कर्जा चुका सकता है। तो इसी करके कहिए। और दूसरी बात और बताता हूं मैं आपको, अब यहां पे बड़ी गहरी बात है, क्योंकि दस्त लग जाएंगे। बहुत गहरी बात है साहब। हमारी जहां इंद्रियों की बैठक होती है, मैं आपको गारंटी से कहता हूं ये बात, जहां हमारी इंद्रिय की बैठक, मन की बैठक होती है, जौन सी इंद्रिय के ऊपर, उसी इंद्रिय से हमारे प्राण छिन्न हो जाते हैं, निकल जाते हैं उस इंद्रिय से। किसी के लैट्रिन के जरिए से निकल जाते हैं, किसी के बाथरूम के जरिए से निकल जाते हैं, किसी के नाक मुंह के जरिए से निकल जाते हैं, किसी कानने के जरिए से निकल जाते हैं। इस करके गुरु की जरूरत होती है जीव को। और मजबूती अगर अभी नहीं कर सकते आप लोग, तो भाई मेरा तो काम डंडा लेकर पढ़ाने का नहीं है। मेरे तो मालिक ने ड्यूटी लगाई थी और मालिक ने ये बात बताई थी, अगर भाई इस तरीके से बता देना। मैं झूठ का साथी नहीं हूं, मैं तो सच्चाई का साथी हूं। आपने सच्ची लगे तो आपकी मर्जी है, झूठी लगे तो आपकी मर्जी है। उसी इंद्रिय से हमारे प्राण छिन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो दरबार तो जा नहीं सकता। हमारी बैठक तो संसार के अंदर पड़ी हुई है, हम दरबार के अंदर कैसे जाएंगे? इस करके महाराज जी, परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं, अपनी खाल को नीचे मत पड़ने दो, अपनी वृत्ति को नीचे मत पड़ने दो, ख्याल ऊंचे रखो, ख्याल बादशाह राजा महाराजा जैसे रखो, शहंशाहों जैसे ख्याल रखो, सत्पुरुषों जैसे ख्याल रखो, आपका उद्धार हो जाएगा। हमारा ख्याल अगर घटिया है, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। ख्याल अगर हमारा बढ़िया है, तो हम एक दिन न एक दिन उस धाम के अंदर जरूर चले जाएंगे। हमने जो है ना संसार के अंदर 84 के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। इस करके पूर्ण को जो गुरु होता है, वो जीव को 84 से काट देता है। इस करके पूर्ण गुरु की जरूरत होती है। और हम चले गए वहां, और काल महाराज बैठे, और जो हमने गुरु बना रखा वो पहुंचा है ना वहां, तो कौन बचावेगा? कौन बचावा तेरा यार? कौन बचावेगा उसको? कोई नहीं बचा सकता उसको। उसको तो वही बचावेगा, नूरी गुरु जो वहां पे बैठा हुआ है, वही बचा सकता जीव को। उसका अगर हमने पल्ला पकड़ लिया, चाहे हम 1 मिनट भी भजन के ऊपर ना बैठे, विचार पवित्र रखें, अगर मेरा सदगुरु शहंशाह है और मैंने तो शहंशाह का पल्ला पकड़ रखा है, मैं तो अब क्या जाना है, आगे आना नहीं है, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। अगर हम इस संसार के अंदर अपना काम करना हमने, तो सतगुरु का सहारा लेकर के अपनी वृत्ति को बदल करके और अपने सतगुरु के अंदर ऐसे मिल जाओ जैसे दूध के अंदर जल मिल जाता है, दूध के अंदर घी मिल जाता है, ऐसे मिल जाओ आप। तो जहां सतगुरु जाएगा उस जगह हमारे को भी लेकर जाएगा वो। हम तो संसार में पड़े हैं, सतगुरु वहां बैठा हुआ है, कैसे लेकर जाएगा? फिर दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि वो अंत समय में मिलेगा वहां।
उस मालिक का अंत समय के अंदर मिलेगा बैठा हुआ वहां पर, और फिर वो संसार के अंदर चोला दे देगा दोबारा से, फिर दुखी होना पड़ेगा। किसी का बाप बनना पड़ेगा, किसी की माँ बनना पड़ेगा, किसी का बेटा बनना पड़ेगा, किसी का धी बनना पड़ेगा, किसी जमाई बनना पड़ेगा। नुए करके संसार के अंदर हम धक्के खाए थे डोल लेंगे, लेकिन काम तो होगा उस मालिक की दया से। ये तो मैं कहता हूं, मालिक की दया के बिना काम नहीं हो सकता। जिन पर दया सतगुरु की, मेर दया सतगुरु, उनको दर्श दे। और जिन पे सतगुरु की दया मेर है उनको दर्श देते हैं सतगुरु। बाकी कोई नहीं सोचे भाई हमारे को सतगुरु दर्शन देते, सतगुरु इतना सस्ता नहीं है। सतगुरु तो बड़ी ऊंची दौलत है, उसको क्या कहोगे आप लोग? सतगुरु क्या चीज है? आंधा होता है वो बताता है, मैं आंख नहीं है मेरा, किसी से देखूं मैं, पता पड़ जाता है। मालिक की मौज है, सतगुरु की दया है। आप लोग अपना काम करते रहो, कदे न कदे मालिक आपके ऊपर दया कर देगा और आप भी उस धाम में चले जाओगे जिससे, हाँ, जिसकी हमने तड़प है, जिससे हमने मिलना है। उस मालिक से मिलना है तो हमने अपने विचारों को पवित्र रखा करो। कोई कुछ कह देता है तो उसको भूल जाओ, कोई बात नहीं है, मालिक अपना आप करेगा। लेकिन हम तो अपना आप फैसला करने की कोशिश करते हैं, अपना आप फैसला नहीं करना चाहिए हमने। उस मालिक के ऊपर छोड़ दो, मालिक अपना आप फैसला कर देगा, हमारी करने की जरूरत नहीं है। मेरा भगत ने दुख मत दीजिए कोई, भगत दुखाए मैं दुखी, मेरे आप पे ही दुख होए। भगत दुखाए मैं दुखी, कितना दुखी होता है सतगुरु, वो अपना आप कोई कर देता उसका काम ने। हमने क्या करना है उसका? हमने तो अपने आप को सुधारना है, उसको पवित्र रखना है। हमारा एक ही काम कर लो आप, भजन बंदगी मत करो, लेकिन अपने विचारों को पवित्र कर लो। विचार अगर आपके पवित्र हो गए तो भजन बंदगी तो आपकी बन गई। विचार तो पवित्र करना है, भजन बंदगी तो आपकी बन गई। विचार अगर हमारे पवित्र हो गए तो हम तो राम हैं, कृष्ण है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, सारी चीज हमें तो है। विचार का खेल है यहाँ पर, विचारों से शोर हो जाता है। एक भाई महात्मा जी के पास में चला गया, महात्मा जी में बैठा था, महात्मा जी के पास में एक चोर आया। न बोला महात्मा जी मुझे तो चोर सा लगता है। न बोला हाँ भाई। दूसरा आया, न बोला महात्मा जी, अग हाँ भाई, अग मुझे तो ऐसा लगा चलो तो ठग है। बोला हाँ भाई। तीसरा आया, न बोला महात्मा जी मुझे तो कति भगवान सा लगा है। न बोले हाँ भाई। अब वो तीनों जना कह कर चला गया। जो बैठा था ना, धर्मवीर जैसा कोई बैठा था, न बोलिया महात्मा जी आपने तो सबकी यहाँ भर ली। न बोले भाई मुझे किसी की यहाँ ना भरी, मैंने जो है ना किसी की यहाँ ना भरी। महात्मा जी मेरा कहाँ भरी तूने? न बोला भाई मुझे किसी की यहाँ ना भरी, इन्हें तो अपना अपना विचार बताया था। चोर में तो मत चोर लग रहा था, और साहूकार में साहूकार, और वह ठग ने ठग, और भगवान ने भगवान। तो वही बात, हमारा अगर विचार हमारा पवित्र है तो सारी चीज हमें है, और विचार हमारे घटिया है तो भाई फिर तो घटिया ही है। फिर तो वैसा है। आप लोग जितने आए सबको राधा स्वामी बल्ली बहुत मौज मालिक की, कितनी दया करी सतगुरु ने, और आपको शांति दे मालिक सबने। राधा स्वामी।
एक शब्द सुनाता हूँ। आदि जुगादि नाम संत सर्व
भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कथे बिनताई बिचारी। सत्य पुरुष चौथे पद वासा, संतन का सदा विलासा। सोगर दर्शाए गुरुपुरे, बीन बजे जाए अचरज तुरे। आगे अलग पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सूरत कोई करत बिहारा। तासे दर्श अटल अटारी, अद्भुत रद स्वामी मैल सवारी। सूरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। कोट कोट कर वंदना, अरब खरब दंडो। राधा स्वामी मिल गए, कुल भक्ति का सो। राधा यो मंगलाचार है। महाराज जी ने, स्वामी जी महाराज जी ने इन्होंने बनाए हुए हैं। संतों की जो भी वाणी होती है वो हमारे को बड़ी प्यारी समझनी चाहिए। हमने उनमें कोई ना कोई रहस्य होता जरूर, और उनकी वाणी को अगर हम समझ गए, एक वाणी को अगर हम समझ गए, हमारा जीवन का पूरा उद्धार हो जाता है। संतों ने हमारे ऊपर बड़ी दया करी है, बड़े धीमी गति के अंदर हमारे को समझाया। उन्होंने कितनी बातें उन्होंने हमारे को समझाई है, फिर भी हम उनकी बातों पर अमल कर लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। उनकी बातों पर अमल नहीं करा तो संसार के अंदर तो फिर धक्के खाने हमने करना क्या है फिर, क्योंकि जीव हमारा यहाँ पे आया है, ये परमात्मा से मिलने के लिए आया है। मनुष्य चोला हमारा परमात्मा से मिलने के लिए आखिरी चोला है हमारा, ये आखिरी हमारा दरवाजा है उस मालिक से मिलने के लिए। अगर ये दरवाजे से हम निकल कर चले गए, दूसरा दरवाजे के अंदर हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। दूसरा दरवाजा तो पता ना कहाँ जा रहा है, कहाँ ना जा रहा है, कौन बताने वाला मिलेगा, कौन ना बताने वाला मिलेगा, क्योंकि उसको किसी समझ में आएगा नहीं। वो ना कोई समझाने वाला मिलेगा, ना समझने वाले मिलेगा। मनुष्य चोला सबसे उत्तम बताया संतों ने, और इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। आप लोग शांति से, मालिक की दया से, सतगुरु की दया से, सत्संग की आधी घड़ी तब का बरस हजार फिर भी नहीं बराबर संतन के विचार। आप सबको राधा।